कितनी बार एक ही क्वेश्चन करोगे? बैंड 8, बैंड 8, बैंड 8, बैंड 8, थक गई हूं मैं। नाउ लास्ट बार बता रही हूं, ध्यान से सुन लेना, हाउ यू कैन स्कोर बैंड 8 प्लस इन आइल स्पीकिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो चुपचाप। द बिगेस्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू हैव अ रियली गुड इंग्लिश फॉर बैंड 8? नो। कितनी बार बताऊं मैं एक ही चीज? You don't need a perfect English for band 8. You just need to keep on going. एग्जामिनर से ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारा दोस्त है। अब गालियां देने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि whenever you talk to examiner, make sure you talk to him in a manner like you are communicating. तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना है, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, तुम्हें कोई पैनल को इम्प्रेस नहीं करना है। वो क्या करेगा तुम्हारी इंग्लिश से इम्प्रेस होके? मुझे पहले ये बताओ। बहुत अच्छे वर्ड्स बोल दोगे तो क्या वो ज्यादा ज्यादा मार्क्स दे देगा? तुमको क्या लगता है वो पागल है उधर, उसको पता नहीं है? तो फिर इतना, पहली बात तो इतना परेशान होना बंद करो, ठीक है? नहीं बनना है ना शशि थरूर, मैं बताती हूँ कैसे लेके आना एक 8 बैंड, ठीक है? अभी शांति से सुनो मेरी बात। द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या गलती करते हो तुम लोग? हाँ, कौन सा ऐसा झूठ है जिसको तुम बिलीव करके बैठे हो, और वो ये है आई नीड डिफिकल्ट इंग्लिश। अरे मैम स्पीकिंग तो इतनी मुश्किल है कि क्या बताओ, स्पीकिंग इतनी कितनी मुश्किल है भाई। मैथ से मुश्किल नहीं होगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैथ से मुश्किल नहीं होगी, मैथ से बहुत ईजी है। मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो। एग्जामिनर चेक क्या करता है कि तुम बोल पा रहे हो कि नहीं, मतलब ये नहीं बोल रही हो कि तुम गूंगे हो कि नहीं, अगेन तुम बोल पा रहे हो कि नहीं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉक्स अबाउट, कैन यू आंसर अ सर्टेन क्वेश्चन? डू यू नो अबाउट योरसेल्फ? डू यू नो अबाउट द डिफरेंट जनरल क्वेश्चंस? डू यू नो अबाउट एनी ऑफ द, कैन यू एक्सप्लेन सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस और नॉट? बस। क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाओगे कि नहीं? दैट इज ऑल आई वॉन्ट टू नो, एंड दैट इज ऑल एग्जामिनर इज आस्किंग यू। तो व्हाई आर यू गाइस सो मच इनटू द स्ट्रेस कि अरे बाप रे कैसे देंगे आंसर, हाउ विल इट हैपन, ओ माय गॉड आई एम सो नर्वस, आई एम नॉट गेटिंग आइडियाज, आई एम नॉट हैविंग वोकैबुलरी। शांति से सुनना। बैंड 8 स्टूडेंट्स जो होते, छोड़ो बैंड 8, मैं बैंड 8 की बात ही नहीं करूंगी, बैंड 9 सुनो। बैंड 9 स्टूडेंट्स ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। हाँ, वो क्या आसमान से थोड़े टपके? बैंड 9 स्टूडेंट्स ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, but the fact is, how frequent do they make mistakes, and what are the parameters, or I would say what all categories they make mistake? ये जानना बहुत जरूरी है। तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट इंग्लिश लेकर आओ। आई एम योर टीचर, इंसान हूं ना, गलती हो सकती है ना, तो तुमसे भी गलती हो सकती है, विच इज एक्सेप्टेबल बाय द कंडक्टिंग बॉडी एज वेल। कंडक्टिंग बॉडी भी ये चीज एक्सेप्ट करके बैठी है, ये गलती हो सकती है, बट कितनी फ्रीक्वेंट हो रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब क्यों मैटर करता है ये भी सुनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ हैबिट ऑफ अ सर्टेन लैंग्वेज। जब तुम्हारी आदत ही नहीं होगी तो तुम उस लैंग्वेज में बात कैसे करोगे? समझ रहे हो? Hindi is kind of, I would say, like, of course, we live in India, the diverse culture. Hindi बोलते हैं, right? I mean, majority of you speak Hindi, right? If I have to explain anything to anyone, I will be able to easily explain them without any problem. ठीक है? अब इंग्लिश जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, वी नीड टू अडेप्ट। ओके, क्यों? बिकॉज वी नीड टू शिफ्ट अब्रॉड। जैसे एक अंग्रेज को इंडिया आने के लिए हिंदी सीखनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत, वैसे ही तुम्हें भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी जस्ट टू कम्युनिकेट विद देम, एंड दैट्स व्हाट द पर्पस। तो पर्पस पे चलो ना। Why do you always go ahead and talk about perfection? There's nothing like perfect, and there's nothing like a perfect English speaker. Band 9 is just a standard given, the maximum standard.
ठीक है, नो वन कैन हैव एन ओवरऑल कमांड इन अ लैंग्वेज। आर यू गेटिंग इट? तो शांत हो जाओ, काम, कंपोज, मेडिटेट किया करो, ठीक है, ऐसे सर पे मत चढ़ा करो। सुनो अब, नाउ स्पीकिंग is all about talking. Speaking practice is all about talking. How long you can talk. अब that's what help. अब talking से क्या होगा देखो, when you keep on talking, ठीक है, ये जो तुम्हारी कंप्लेन होती है ना कि तुम्हारे पास आइडियाज नहीं आ रहे हैं, and that's what is going to help you. It's going to help you with the blocked ideas. तुम्हारा दिमाग खोलने का काम करता है. It's going to help you to explore things. जब तुम इसे फोर्स ही नहीं करोगे सोचने पे, तो इसको कैसे पता चलेगा मुझे सोचना है? You need to force it, right? Next, your favorite vocab. Of course it helps in vocab. मैं बताऊंगी अभी, शांति से बैठो. Last, grammar. 12 साल से तुम लोग ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, जब से स्कूल में एडमिशन होता है ना, और जब तक तुम बाहर नहीं चले जाते स्कूल के, तब तक स्कूल वाले तुम्हें ग्रामर पढ़ाते हैं ना. हाँ, तो 12 साल से पढ़ रहे हो ना, 12 साल तो वो हो गए. उसके ऊपर जो आप हायर एजुकेशन लेते हो, उसमें आप ग्रामर अलग पढ़ते हो, इंग्लिश अलग पढ़ते हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू आर स्टडी, राइट? पढ़ रहे हो ना 12 साल से, तब भी आई ग्रामर? नहीं आई. अभी ये क्वेश्चन पूछ लूंगी, बता नहीं पाओगे. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. There are certain grammatical topic that you need to have your control over. ठीक है, वो कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स है मैं तुम्हें अभी जल्दी से बता देती हूँ. ठीक, चलो. You need to have control over the parts of speech. पहली चीज तो हम parts of speech के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस पे आई नीड टू हैव कंट्रोल? नाउन. अच्छा, बोलोगे नाउन मैम, ये तो फिर वही बच्चों वाली बात कर दी. अब यहाँ पे बात सुनना, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन. ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन होता क्या है. इसके बाद आ जाओ, तुम्हारे पास कमांड होना चाहिए वर्ब पे. वर्ब पे भी तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. इसके साथ तुम्हें मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पता होना चाहिए. इज दैट क्लियर? ये हो गई 3 चीज. आ जाओ अब दूसरी चीज, विच इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में क्या चाहिए तुम्हें सबसे पहले एडजेक्टिव तो ऑफ कोर्स पता ही होना चाहिए. उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन, हमारे पास आता है एडवर्ब. एडवर्ब में तुम्हें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड ऑल. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब. ठीक है, चलो भैया, यहां तक तो आई हैव गॉट इनफ कमांड. अब आगे क्या करना है? अब बात कर लेते हैं जरा प्रेपोजिशन की. ठीक है, जितने प्रेपोजिशन सब पढ़ लो, रटना नहीं है, पढ़ लो, समझ लो व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन की. नाउ कंजंक्शन इज अ बैकबोन. कंजंक्शन को अगर तुमने इग्नोर करा तो फिर तुम लोग देख लेना. कनेक्टर्स, कंजंक्शन, कनेक्टर्स. ठीक है, ये हो गया. इसके साथ साथ भैया तुम ध्यान रख लो थोड़ा पंक्चुएशन पे भी. ठीक, पंक्चुएशन आ गया पिक्चर में. थोड़ा सा एक्टिव पैसिव देख लो. ठीक है, थोड़ा सा कंडीशनल देख लो, एंड बहुत सारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लो. ठीक, समझ आ रही है बात? ये सारी चीजें देख ली. एक बार हैव अ लुक एट द टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. क्लियर? चलो मूविंग अहेड. ये हो गया. दीज आर द टॉपिक्स. अब अगर ये टॉपिक्स पे तुम्हारा कमांड हो गया
तो समझ जाओ, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर बैंड 9। मैं खुद नहीं रोक पाऊंगी तुम्हें, जाओ। ठीक, समझ आ गई बात। दीज आर द गोल्डन टॉपिक्स। अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो टॉपिक्स मैंने नहीं बोले उसे छोड़ देना, उसे कंसिडर ही नहीं करना है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एनी विच वेज तुम जो नहीं पढ़ रहे हो वो भी तुम्हें हल्का फुल्का पढ़ना पड़ ही जाएगा, बट ये मेजर है। ठीक है, कि अब तुम लगे हो बैठने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पढ़ने, वो मत पढ़ने बैठ जाना। जो बोला है उसे पढ़ो चुपचाप। ठीक है, फिर बोलना नहीं बैंड 8 नहीं आ रहे, बैंड 8 नहीं आ रहे। चलो सुनो जल्दी। ओके, 5 सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या है 5 सेकेंड रूल, बताती हूँ, शांत हो जाओ अभी 2 मिनट। देखो, नेवर आंसर इमीडिएटली। ठीक है, एग्जामिनर ने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक गार्डनिंग? यस, खत्म, ब्लॉक्ड। मत करो, क्यों कर रहे हो ये, डोंट डू दैट। टेक गुड 5 to 10 सेकेंड का पॉज। हर क्वेश्चन के बाद 5 to 10 सेकेंड का पॉज एटलीस्ट लो। नाउ व्हेन आई से एवरी क्वेश्चन, आई मीन एवरी क्वेश्चन। आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू गाइज नीड टू टेक 5 सेकेंड का पॉज। ट्रस्ट मी, बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। इट गिव्स यू टाइम टू थिंक कि तुम्हें बोलना क्या है। It tells examiner that you guys are actually interested in answering. ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आ गए हो एग्जाम देने। ठीक है, तो you have to make sure that you take good 5 to 10 seconds to answer the question. ठीक है, so this is what going to give you a little bit of time to figure out and ideate the entire scenario. If you don't want to take, use productive fillers. Now what are productive fillers? Use let me think. That's an interesting question. Any which way तुम्हें ये चीज यूज करनी पड़ेगी, जिसको we call it an opening statement. Why do we need opening statement? एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, तुम्हें सीधा आंसर शुरू कर देना है? अचानक हमला हुआ है, नहीं करना है, राइट? What do you have to do? Start with a good opening statement. Do you like gardening? If you like, say yes. If you don't like, say no. Well, yes, that's a nice question to answer. I actually don't like gardening a lot, and the reason is I am a working professional. I have my 9 to 5 job going on, and I would definitely don't want my plants to die. But I have someone in my family who is very much fond of gardening, and that's my father. Sorry, and he's my father. He is in love with the gardening since he retired, and he takes care of the plant like it's his children, and so on. Okay? If you like it, fine. If you don't like it, just say no. You saying yes, it's not going to serve the purpose. He's there to check how you speak, not what you speak. Okay? That gives your brain some time. Okay? Okay. Now again. What's the next thing? Never give one sentences. Of course. Do you like coffee? Yes, I do like coffee. Khatam. It's okay. मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कॉफी पे नहीं आया हूँ या आई हूँ that you're telling me whether you like coffee or not. The examiner just wants to know how well you can express yourself, your things, how well you can communicate. कि अगर तुमको कल को कनाडा उठा के फेंक दिया गया तो तुम क्या वहां के लोगों से बात कर पाओगे, बातें बता पाओगे, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, बस वही करना है। ठीक है, instead what you can say, I like coffee because it has a refreshing nature first, and I usually take coffee before work and especially when I wake up. At times I also take coffee in the evening whenever I have a lot of workload on me. Elaborated. Take. Do you like coffee? Yes. Do you like coffee? No. Nahin. Don't do that. Also,
टेक केयर कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है. Are they asking you what kind of beverage you like? Or are they specifically giving you the name of the beverage that you have to talk about? Beverage, beverages. Dish, dishes. Remember that. Examiner नहीं बताएगा तुम्हें कि मैंने यहाँ पे ये पूछा है तो ये बताओ. नहीं. It's your responsibility to listen carefully. Sorry. ठीक है, ध्यान से सुनो. तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं पागल हो जाऊंगी. चलो ओके, आगे बढ़े. द बिकॉज चीट कोड. क्या है बिकॉज चीट कोड? तो बहुत सारे लोगों को आंसर तो देना है बट बताना नहीं है रीजन उसके पीछे क्यों. दैट्स द चीट कोड वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरी आंसर हैज अ रीजन. ठीक है, अभी मैं तुमसे पूछूं पिज्जा खाना है, कूद के बताओगे हाँ खाना है. क्यों खाना है? इट हैज अ टेम्पटिंग टेस्ट. ठीक है, इट्स डिलेक्टेबल, delicious, palatable, right? It's like something that you eat very, I guess rarely or something. Of course, कोई रोज तो पिज्जा खाता नहीं होगा, right? And things that you eat rarely has a very tempting taste, right? Until you are getting bored of it. So that is what I'm telling you. You need to add a because in every answer. ठीक है, हर आंसर के बाद एक बिकॉज ऐड कर दो तो वो थोड़ा सा enhance हो जाएगा. ओके, जैसे I enjoy traveling because I love seeing new places. It automatically elaborates the answer. And still, if you're facing an issue in elaborating answer, add an example. Example works as an icing on the cake. Do you know that? Do you like traveling? Well, yes, I'm very fond of traveling because I love seeing new places. For example, last month only I went to Uttarakhand and I have encountered a lot of incredible culture there. The places were so unforgettable, so ethereal that I couldn't feel like moving from there. And that's what kept me hooked for my entire day. That's what kept me hooked. Sorry. ठीक है? So that is what I'm telling you. Whenever you add a because, वो answer elaborate हो जाता है. उसको और elaborate करना, you can add an example to that. ठीक है? चलो आगे बढ़े. Moving on. If you don't know, don't say I don't know. Eventually, देखो तुम्हारे पास option नहीं है. Whatever the question you guys are getting, you eventually have to answer that. You're left with no other option. Clear? So क्या बोलना है? मुझे नहीं पता. ऐसा नहीं होता है. वो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता होगा. Getting it? If you know, IELTS examination doesn't promote general knowledge, religious question, political question, IQ based question, anything that's going to ask you about your IQ or your memory or something like that, and anything academic is not being asked in IELTS. Everything they're gonna ask you is going to be a general question. For example, what do you think about the education system? Do you think face-to-face communication better or online mode communication is better? Who do you think teaches discipline more, the school or parents? Like this. Okay, so these are the kind of question. ये ऐसे question है जिसपे सबका कोई ना कोई opinion जरूर होता है. You are a human being, you have a brain, you will have an opinion for that, right? So everyone has their opinion. It's just that these are kind of questions which we never actually sit and think deliberately, right? That is the reason हम answer तो है हमारे पास, but we are not able to frame it in a manner कि हम उसे सामने वाले को समझा पाए. That is the problem, right? So बस, now that you haven't thought about it, now you have to think about it at the time when you're answering. Think about it, structure your pattern, structure your answer, and then come up with an answer.
right? I think that's going to be the best way to deal with these kind of questions. Never say I don't know. At least speak something. Okay? Say, I never really thought about it, but if I had to answer, I would want to talk about this. They want to know your opinion at the end of the day. And whatever your opinion, just be blunt enough to explain that. Put your take in front of the examiner. Do not be afraid. I mean, like, wow, what would examiner would think? I'm such like, do you have a healthy diet? If I'll say no, I don't have a healthy diet, then examiner won't give me good marks, because having a healthy diet is a good part. It's not like that. The moment you're going to step out of the venue, he's going to forget you, who you were. He's there to just take your examination. Okay? You were there, you are going to be there, and there are going to be many others as well. He's not going to remember every single person who came in and who took the test. Okay? That is what you need to be very well aware of. Chalo. आगे बढ़े? Great. Speak like you're talking to a friend. Exactly. मैंने initially क्या बोला था? यही बोला था ना? That you don't have to impress anyone. You just have to talk to the examiner as if you're talking to your friend. Even if not with the friend, अगर मैं तुम्हें एक बहुत ही formal सा structure या environment दे दूँ ना, तो it should look like you're talking to your colleague. Like how you talk to your colleague if you're working professional. And to all the school going student or the college going student के लिए I would like to say that talk to the examiner as if you are talking to your teacher. Or I would say the other section student, your classmate basically. Okay? So don't sound like a robot. And this is what you guys have been running to sound like. क्या बोलते हो? Ma'am, I use a lot of fillers. Of course, इंसान हो भाई, fillers तो use करोगे ना. बिना fillers के कौन इंसान बात करता है? बिना fillers के robots बात करते हैं. Without stopping, without processing. It's AI. You might have heard AI speaking, right? Do they take fillers? Do they think? No, they have this processed already. Whatever the data tells them, they have to speak in a continuous manner. It's the human being who think, who get this thing work internally on the back end, and then they speak. And that's what a human being looks like. Speaks like, I would say. Okay. So, it's not bad to use fillers. But it's also important that what kind of fillers you guys are using. Are you using healthy fillers? Now, what are healthy fillers? Are you taking pause in between? Are you using that's a nice question. Well, I would like to say that yeah, this is how exactly this is going to work. Something like that. You need to make sure that you don't have to sound professional. You just need to sound like you're talking. You're having a conversation. You're putting your point. Okay? I really like, instead of it's beneficial, say it helps me. Be simple, sound natural. You don't have to sound like you're some kind of a TED talk or a conference or something like that. Just be you. Like you share your valid thoughts to your friends, to your families, your parents, your sisters, your brothers. Exactly, that's how you have to share it. The only difference is that you know that the examiner or whosoever the person will be taking your examination is exactly marking you based on your answers. And that's totally fine. That's what the purpose is. Right? Chalo. Story trick. Yeah, whenever possible, add one tiny story. I love cooking. Last Sunday I tried making pasta for my family. Story increases fluency naturally. मैंने बोला था ना, add an example. देखो, story add करना won't be possible for you from part 1 to in part 1 and part 3. Part 2 it is very much highly likely to to make up a story. So yeah, it's possible for you to create a story in part 2. Part 1 में नहीं कर पाओगे. Part 3 is also something that's going to be very difficult to create a story. But हाँ, part 2 will be workable. ठीक है? चलो, nice. 22nd, don't think of many ideas. ठीक है? Now, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे. What many people do? Let's suppose they are planning a cue card. ठीक है? वो क्या करेंगे?
They're going to read the cue card, understand the question, frame the idea, pattern, structure, whatever the note taking they're going to do. They will do it, and then what they're going to do, the moment it's time for them to speak, they're going to change the idea like this. They're going to flip the idea like this. And that's what the major mistake they're doing. Why do you have to do that? My question is to all the people out there. क्यों करना है भाई तुम्हें ऐसा? क्यों तुम जानबूझ के अपना काम बढ़ाते हो? You've read the question, right? तो आपके पास एक क्वेश्चन है, टॉक अबाउट अ टाइम यू हैव रिसीव्ड मनी एज अ गिफ्ट. ठीक, क्वेश्चन पढ़ा, इट्स ओके, प्रिपेयर्ड, रिटन, टॉक अबाउट दैट. पता है क्या करते हो? मैं बताती हूँ. Just to make your answer better, you feel like, oh, I should add this, it will make it better. I should add this, it will make it better. No, it is only ruining it. It's not going to make it better. वो बस उसे ruin कर रहा है. समझ रहे हो मेरी बात को? So what you have to do is you have to consider the question, plan it accordingly, and then what you have to do? You have to speak whatever you have planned. In this way, you are revising your planning, plotting, and your pattern. In this way, you will be able to be comfortable with the question, and that's what the purpose is. क्वेश्चन से कंफर्टेबल होना है ना. नए नए आइडियाज घुसा के क्यों खुद को अनकंफर्टेबल कर रहे हो कि तुम कल को आंसर ही ना दे पाओ? डोंट डू दैट. ओके, नाउ take one idea, explain it. Example, do you like shopping? Yes, I mostly shop online because it's convenient. Last month I bought headphones and they arrived in 2 days. One idea, long answer, sorted. You need to add multiple things out there. Clear? Chalo, great, amazing. Smile while speaking. I know it's going to be a very difficult task for many of you out here because in front of the examiner, having all that anxiety and nervousness, and then I'm asking you to speak in front of the examiner. It's okay, fine. I mean, of course you can do that. See, देखो बात ये होती है कि स्पीकिंग इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग. अगर स्पीकिंग सिर्फ स्पीकिंग ही होती, मतलब अगर सिर्फ बोलना ही होता या एग्जामिनर को सिर्फ तुम्हारी बोले हुए आंसर से ही मतलब होता, तो ऑफ कोर्स व्हाई वुड दे टेक अ वर्चुअल, which is like why would you be present in front of them? They could have taken it from a phone conversation or telephonic conversation or any kind of conversation which wouldn't require your physical appearance. You don't need to require to arrive at the venue क्योंकि वो तुम्हें देखना चाहते हैं, वो बस तुम्हें ये देखना चाहते हैं. At the time when you are speaking, your body language, your hand gesture, your facial expression, how good you are at. A person who's habitual to the language, they'll eventually come out with the body language naturally. वो एक comfort तुम्हें नजर आ जाएगा, वो एक comfort दिख जाएगा तुम्हें that yes, this person is quite comfortable with the language. He or she is moving effortless, butter smooth, flawless. I mean, the way they speak, everything flows from their mouth. And it's nothing like they're striving inside and struggling to find the ideas, the vocabulary, the clarity that they want to tell it to the other person. I mean, it will all look flawless. And that's what they want to see. You have to make the examiner understand that you know how to speak. You are actually aware of the language, right? So you sound friendly, confident, interested. The examiner notices your tone. Do you know there's this term that we call voice modulation, which is what kind of intense pressure you're putting on what kind of word is exactly very important. ठीक है? चलो, इतना बहुत होगा. Moving ahead, don't stop after one mistake. Don't look for the past. Don't look for the future. Look for the present. If you have worked on a better present, the past automatically improves and the future automatically settles. Right? So don't, if you have made a mistake, fine, you are a human being, as I have already told you. गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, होता है. एग्जाम प्रेशर है, नर्वस हो, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है. योर बॉडी इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, योर ब्रेन इज वर्किंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. नर्वस नहीं होगे, डरोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. या ठीक है. सो इट्स टोटली फाइन टू मेक अ मिस्टेक. Try to enhance your answer by improving it. Do not go back and improve that. Try improving it in the further question.
ठीक है, चलो, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। I hope this video has helped you to understand how you can improve your English for band 8. अब अगर मेरे से किसी ने पूछा कि बैंड 8 का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक बैंड 8 आंसर, तब मैं बहुत मारूंगी तुम्हें, ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, वी कैन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ाई करो।